हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट अपना बना रहे हैं तो कौन कौन से वो जरूरी टॉपिक हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि पेपर का जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ में इस साल के जो एक्सपेक्टेड पेपर में टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसके बारे में आपको पूरा डेप्थ भी यहाँ पर मिल पाएगा। तो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर में आपके 4 सेक्शंस होते हैं एसबीआई क्लरिकल मेंस में, जिसमें आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इसके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे और सेक्शनल टाइमिंग आपको 35 मिनट की यहाँ पर मिलेगी। फिर आपका जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। बाकी क्वांट और रीजनिंग जो 3 नंबर और 4 नंबर है इसके लिए टाइमिंग आपको थोड़ी बढ़ाकर दी जाती है, 45 और 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें रीजनिंग जो है वो 60 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, और जो आपका क्वांट है ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 190 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स के आपके रहते हैं और हर एक सेक्शन के लिए अपना अलग से आपको टाइम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो गाइज आप अपनी प्रैक्टिस भी इसी फॉर्मेट में करो, इसी पैटर्न पर अपनी प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए जो लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था इसके हमारे पास में जो है गैस फुल टेस्ट 5 हैं। ये आपको दिख रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस मेमोरी बेस्ड पेपर, एक है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये 5th नंबर का है। ठीक है, तो आप इनको अगर बनाना चाहो तो आप इसको बना सकते हैं। और एसबीआई क्लरिकल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 299 की आप सभी के लिए मिल रही है, तो आप इसको एक बार यूज जरूर करें। ओके, अब जैसे लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड रहा था, डीआई का सबसे ज़्यादा हमेशा वेटेज रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में गाइस आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 अलग अलग टाइप के जो सेट हैं वो आपको डीआई के यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एक सेट जो है वो आपका 5 मार्क्स का यहाँ पर है। ठीक है, बाकी जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एक ये वाला पोर्शन जो आता है क्वांटिटी कंपेरिजन Q1 Q2 वाला, तो ये गाइस आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक बेस्ड होता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो अरिथमेटिक वाला एक ऐसा सेक्शन है ये गाइस आपको पूरे एग्जाम में आगे लेकर जाएगा। तो आपको कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर 10 बता रहा हूँ, इसकी मल्टीपल रिवीजन करनी है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज, ये आपका टॉपिक नंबर 1 है। सेकेंड आप लोग कर लो परसेंटेज। ठीक है, थर्ड टॉपिक मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फोर्थ टॉपिक मैं आपको यहां पर कहूंगा कि जो आपकी जैसे आप क्या करते हो कि आपके एग्जामिनेशंस में ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक तो आपका बनेगा डेटा सफिशिएंसी का, एक आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का Q1 Q2 वाला, और इन 2 के अलावा तीसरा आपका जो बनेगा डीआई में, जिसमें हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक डीआई। तो ये 3 चीज़ें आपस की डिपेंडेंट होंगी किसके ऊपर, अरिथमेटिक के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमें रेशियो करना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपका हो जाता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। इनके अलावा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इनके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर और पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर ये आपका आ जाता है एसआई और सीआई। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के भी वहाँ पर पेपर में हमें देखने को मिल जाए, मेंसुरेशन। ठीक है, तो गाइस हमें कोशिश ये करनी है कि इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप 3-3, 4-4 घंटे तक इनकी रिवीजन कर लें, इनके कंसेप्ट्स को कर लें, इनके क्वेश्चंस कर लें और एक बार इनको अच्छे से कर जाएं, क्योंकि इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डीएस में आएंगे, डेटा सफिशिएंसी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस Q1 Q2 फॉर्मेट में दिया जाता है और आपका जो डीआई है वहाँ पर अरिथमेटिक में। तो कंसेप्ट्स आपके यूज होंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट ईयर जो अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे ये मैं आपको करा दूंगा कि इसलिए डीआई एक ये यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर है 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक पैसेज फॉर्मेट में क्वेश्चन था और अरिथमेटिक के यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो पेपर का फॉर्मेट है मैं इस पे बेस्ड आपको क्वांट के क्वेश्चन जो है वो वीडियो सेशंस में करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेना। डीआई कौन कौन सी कैसे कैसे क्या किस फॉर्मेट में थी, तो यहाँ पर जैसा मेंशन है कि टाइम एंड वर्क की एक डीआई थी, तो मैंने आपको बताया कि आपको अरिथमेटिक के टॉपिक आने चाहिए।
एक आपका पाई चार्ट था, इसमें मेल और फीमेल का डेटा दे रखा था। एक आपका मिक्स ग्राफ था जिसमें बार और टेबल का कॉम्बिनेशन के साथ में डीआई था, और केसलेट डीआई था जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा था। ठीक है, तो ये आपका क्वांट का प्रोसेस था। ठीक है, तो आप लोग इससे मिलते जुलते ऐसे टेस्ट जो हैं वो जरूर बनाएं और अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। इसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट हैं, तो अभी मेंस आप लोग का है तो आप मेंस के दे सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि मेमोरी बेस्ड और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट करा रखी हैं, तो आप इसको एक बार जरूर बनाएं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो गाइस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। ठीक है, और इन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोस सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर, मॉक टेस्ट वगैरह सब एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। तो आप ऐप को जरूर एक बार इंस्टॉल यहाँ पर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।